री इंजीनियरिंग या बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या बीपीआर के ऊपर बात करते हैं। और ये बात जो पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में की थी उससे कनेक्टेड है, और ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक टॉपिक का एक हिस्सा है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनियां जनरली एक हायरार्किकल पिरामिड स्ट्रक्चर पे काम करती है, जो कि मिलिट्री से अडॉप्ट किया गया है। बॉटम पे सोल्जर्स हैं और टॉप पे जनरल है। तो कंपनियों में भी बॉटम पे वर्कर्स हैं, जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, और मिडिल मैनेजमेंट, और फिर टॉप है। टॉप में एक बॉस है, सीईओ है, चेयरमैन है, या जो भी है। जनरली ये पिरामिड का टाइप का स्ट्रक्चर हर जगह है और होता ही है। अब बड़ी कंपनियों में पिरामिड का कद बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, तो बहुत ऐसा चौड़ा भी होता है और फिर हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी में पिरामिड मोटा, तगड़ा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा होता है, इजिप्ट के पिरामिडों की तरह। और इसकी वजह से तकलीफ़ें ये होती हैं कि जनरली कम्युनिकेशन भी जनरली अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर तक दी जाती है और ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो और बीच में बहुत सारे लोगों के लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल के, बॉसेस, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स वगैरह। तो बीच में बहुत सारे लोग होने की वजह से नीचे से इन्फॉर्मेशन ऊपर तक जाने तक भी कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन या चेंज होना संभव है, और ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शन आने में भी डिस्टॉर्शन या चेंज होना संभव है। कभी जानबूझ के होता है, कभी अनजाने में होता है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन होता है। कभी कभी डेलिबरेटली नीचे की बातें ऊपर तक पहुंचाई नहीं जाती, कभी कभी डेलिबरेटली ऊपर की इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली नीचे तक पहुंचाई नहीं जाती। पॉलिटिक्स होता है, अनजाने में जाने में भी होता है। तो इस तरह ये होता है, तो ये भी एक तकलीफ़ है। प्लस ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे लेवल है। तो जब तो कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना डिले से होता है, इंस्ट्रक्शंस नीचे डिले से आते हैं, इसीलिए डिसीजन मेकिंग भी स्लो होती है, एग्जीक्यूशन काम भी स्लो होता है। और जब दुनिया में परिवर्तन हो रहा हो, कंपटीशन बहुत हो, कंपटीशन एग्रेसिव हो, कंपटीशन जल्दी जल्दी चेंज कर रहा हो, कंपटीशन कस्टमर्स के भी टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल रहे हो, सरकार की नीतियों में बदलाव आ रहा हो, मतलब आपके आसपास परिवर्तन हो रहा है और आप उस परिवर्तन के हिसाब से जल्दी परिवर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, स्लो है, तो फिर आपको नुकसान होता है। तो ये एक समस्या थी। और बहुत साल पहले ऑनरी फायोल करके एक फ्रेंच थिंकर, जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिक काम किया, पायोनियरिंग काम किया, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर लिखा और उन्होंने इस फील्ड की नींव डाली। जैसे कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जनरली कंपनियों में अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, कि नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, और सरकार में जैसे कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स, सही चैनल के थ्रू आओ, तो वही कंपनियों में भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर F है, उसको ये P से बात करनी है, तो उसको कितने लेवल के थ्रू जाना पड़ेगा? E, D, C, B, टॉप पे A, यहाँ से लेके नीचे तक वो बात करता जाएगा। पहले ये इसको बात करेगा, ये इसको बात करेगा, ये इसको बात करेगा, A तक बात जाएगी, फिर A नीचे बात करना चालू करेगा, L को, M को, N को, O को, और फाइनली बात P तक पहुँचेगी। तो F को P तक बात करनी है, उसमें इतने सारे ऊपर नीचे उसको होना पड़े, प्रोसेस के थ्रू इतने स्टेप्स जाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टॉर्शन भी मुमकिन है। वो जो कहना चाहता था वो एग्जैक्ट शायद ना भी पहुँचे बात। तो उससे बेटर है कि फायोल ने सजेस्ट किया कि एक F2P, एक गैंग प्लैंक ड्रॉप किया जाए। गैंग प्लैंक मतलब एक, जैसे F को P तक चल के जाना है, तो उनके बीच में एक लकड़े का एक पाटिया बना दिया, फ्लैट वो डाल दिया, उससे जाके उसने बात कर ली। मतलब फिज़िकल डालने की बात नहीं है, आइडिया है कि F सीधा P से क्यों कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको ये अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोसेस के थ्रू ही क्यों जाना पड़ेगा। तो ये फायोल ने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। तो ये कभी कभी करते हैं और किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारा भी मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी ये हायरार्की को भी ध्यान में रखना है, कभी कभी प्रॉपर चैनल्स को भी ध्यान में रखना है, कभी कभी बाकी लोगों को भी लूप में रखना पड़ता है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सो ये सब दिक्कतें भी होती है।
तो ये एक सॉल्यूशन था और अभी भी ये वैलिड सॉल्यूशन है और किया भी जाता है। फिर उसके अलावा एक और अप्रोच ह्यूलेट पैकार्ड HP कंपनी में प्रपोज़ किया गया था। कंप्यूटर नेटवर्किंग, IT, हार्डवेयर वाली कंपनी, प्रिंटर्स वगैरह के लिए जो फेमस है, उधर MBWA, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड या मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अबाउट नाम का अप्रोच उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जनरली जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो जनरली रियलिटी से एक तरह से दूर रहती है बड़ी कंपनियों में। डिसीशंस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, बाज़ार में क्या हो रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है, सेल्समैन फील्ड में है, सप्लायर कोई जूनियर परचेज़ वाले से बात कर रहा है, फैक्ट्री पे वर्कर काम कर रहा है, और टॉप मैनेजमेंट कहीं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे किसी बड़े से ऑफिस में कोने में बैठी हुई है और वो AC में बैठी हुई है अपने आइवरी टावर में। उसको दुनिया से क्या हो रहा है टाइम आता है समझने में, और उसकी बातें नीचे तक जाने में भी टाइम लगता है। तो वो अलग जैसे अपने लेवल पे भगवान की तरह बैठे रहते हैं। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो उनको भी नीचे उतरना चाहिए, नीचे उतर के टच में रहना चाहिए लोगों के, जूनियर लेवल के लोगों के। फैक्ट्री में चक्कर लगाना चाहिए, फील्ड में चक्कर लगाना चाहिए, जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। ये जानने के लिए है कि जो हो रहा है क्या वो बात उन तक पहुंच रही है खुद तक, या वो जो कहना चाहते हैं क्या वो बातें अपने जूनियर लेवल तक पहुंच रही है कि नहीं। तो एक फ़ील लेने के लिए, एक माहौल समझने के लिए, एक अपने आप देखने के लिए कि कोई फ़र्क तो नहीं है हम जो समझते हैं और रियलिटी में, वो जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, समझने के लिए, हुक्म देने के लिए नहीं। अगर फैक्ट्री का चेयरमैन जाके सीधा फैक्ट्री में वर्कर को हुक्म करे कि ये करो वो करो, तो फिर वो वर्कर फिर दूसरे किसी की बात ही नहीं सुनेगा। वो अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र या बीच वाले मैनेजर को बोलेगा मैं तो आपको अभी तो सीधे टॉप बॉस से ही मेरी बात होगी। तो ये तो फिर आप मिडिल मैनेजमेंट को बाईपास कर रहे हो, तो उसकी अथॉरिटी को आप खलास कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। तो मिडिल मैनेजमेंट को बाईपास नहीं करना है, तो हुक्म देने के लिए ऐसा नहीं करना है, जानकारी के लिए इनपुट रिसीव करना है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। जाके कैसे हो, क्या हो, कैसे नहीं, एक पहचान हुई, जानकारी ली, क्या चल रहा है क्या नहीं, समझा, सुना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी तुम ठीक है एक काम करो, ये कर दो वो कर दो, वो वाला सीन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, फील करने के लिए, बेस को टच करने के लिए ये करना चाहिए। इससे समझ में आता है कि कम्युनिकेशन ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इंस्ट्रक्शंस पहुंच रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो। तो एक अप्रोच भी था। लेकिन उसके बाद फिर ये तकलीफ़ें तो थी ही कि भाई ये बेसिक इश्यूज़ कि भाई ये हमको कंपटीशन वगैरह के साथ फटाफट डिसीजन लेने हैं, जल्दी कम्युनिकेशन जल्दी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग जल्दी होनी चाहिए, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनानी चाहिए, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बाज़ार में पहुंचनी चाहिए, लॉन्च होनी चाहिए, जो भी परिवर्तन है वो जल्दी होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर राह नहीं देख रहा है, कॉम्पिटिटर राह नहीं देख रहा है। कुछ परिवर्तन बाज़ार में, मार्केट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में आ गए और हम जल्दी उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए फिर हैमर और चैम्पी करके दो ऑथर्स ने, अमेरिकन ऑथर्स ने री इंजीनियरिंग द कॉरपोरेशन करके किताब लिखी, जिसमें उन्होंने BPR या बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को रखा। अब री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो हमारा फोकस कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। हमारा फोकस ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, साब लोगों की तरफ, मेरा बॉस की तरफ नहीं। बॉस और हमारा सबका फोकस कस्टमर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तभी हम बिज़नेस में रहेंगे, तभी हम कम्पीट कर पाएंगे, तभी हम पैसा कमा पाएंगे। कस्टमर को भूल गए तो नहीं। तो कस्टमर को वैल्यू पहुँचाना है। हम मटेरियल बाज़ार से रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, वो रॉ मटेरियल आता है हमारे पिरामिड स्ट्रक्चर में या हमारे बॉक्स स्ट्रक्चर में या एक आता है, हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी करने की प्रोसेस है। कंपनी के अंदर आता है माल, कंपनी उसको प्रोसेस करके माल को बना के कस्टमर तक पहुंचाती है। तो कस्टमर तक हम वैल्यू पहुंचा रहे हैं। तो वैल्यू पहुंचाने का प्रोसेस जल्दी होना चाहिए और बेस्ट तरीके से होना चाहिए, और ये हमारा बेसिक पर्पज़ है। और उसमें जो भी हम कर रहे हैं, सारे प्रोसेसेस जो भी हम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए एकदम फ्रेश दिमाग से।
और रडियार्ड कपलिन ने जैसे कहा था कि इंसान के 6 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ एंड हु, ये 6 सवाल। तो हमको सवाल पूछने चाहिए कि ये अगर हम ये कोई चीज़ कर रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, और ये क्यों कर रहे हैं, क्या ये करना ज़रूरी है, क्या नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, अगर करना है तो ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, कुछ और तरीका नहीं है, इसमें कोई मेजर चेंज कर कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जो भी कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है तो मत करो, और करने में अगर कोई ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो बेसिकली ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की सोचो। हमको ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट, ड्रास्टिक रेडिकल चेंज करना है, तभी हमको बड़ा फ़ायदा होगा। छोटा छोटा करने में छोटा छोटा फ़ायदा होगा, छोटे छोटे चेंजेस नहीं करना है हमको, ड्रास्टिक रेडिकल क्रांतिकारी परिवर्तन करने हैं। तो क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए फ्रेश दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जैसे नहीं ज़रूरी है तो बंद कर दो ये करना, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, करने की कई वजह होती है, क्योंकि पहले से ये पद्धति है, पहले से ये प्रथा है, ये परंपरा है, कारण था, पहले ऐसा करते थे, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर आज ये सीन है। तो अब हिस्ट्री को भूल जाओ, जो तब किया था, जब ये चालू हुआ, जब ये परंपरा बनी, तब वजह है कुछ और रही होगी। तब में और आज में फ़र्क है। उस वक्त इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, आज नई जानकारी हमारे पास है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अलग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, और सारी टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन भी नई है, थिंकिंग भी नहीं है, सोच भी नहीं है, काफ़ी कुछ नया हो सकता है। तो एकदम अभी जो भी संसाधन है, जो भी जानकारी है, जो भी टूल्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको लेके फ्रेश दिमाग से सोचो कि ये प्रोसेस में फंडामेंटल क्या आज की तारीख में संभव है, अगर करना है तो किस तरह से बेस्ट करना है, ताकि हमको फाइनल फ़ायदा हो और बड़ा फ़ायदा हो। हिस्टोरिकल कारण, लेगेसी, पर्पस, इसको भूल जाओ कि वो ऐसा होता था इसलिए ये करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो बेस्ड अप्रोच। जैसे कि नए सिरे से और पहले से शुरुआत कर रहे हो ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल बजटिंग में भी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं कि जनरली बजटिंग में क्या होता है कि पिछले साल का क्या बजट था, लास्ट ईयर का, इस साल उसमें थोड़ा 10%, 15%, 12% ये वो करके नया बजट बना दो। तो टारगेट बनाना है, बजट बनाना है, हम जनरली पास्ट के डेटा में थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना देते हैं। अब ये कहते हैं कि पास्ट के डेटा को छोड़ो, आज की तारीख में बेस्ट बजट या बेस्ट टारगेट क्या होना चाहिए वो देखो, तो उसको ज़ीरो बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। तो यही ज़ीरो बेस्ड अप्रोच इसमें भी प्रोसेस में भी लागू करना है कि ये प्रोसेस को फंडामेंटली चेंज करना चाहिए, और कैसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है ताकि फंडामेंटल फ़ायदे हो। लुकिंग टू हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, साधन मौजूद है, ज़रूरतें क्या है, क्यों नहीं है, पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, वो सब दमक के, और ज़रूरत पड़े तो ड्रास्टिक और रेडिकल और क्रांतिकारी परिवर्तन कर दो। तो ये चीज़ री इंजीनियरिंग में होती है। इसमें काफ़ी कुछ ये होता है कि पिरामिड को शॉर्ट किया जाता है, छोटा किया जाता है, उसको कहते हैं डी लेयरिंग या फ्लैटनिंग, सपाट थोड़ा शॉर्टर बनाया जाता है। इतना लंबा चौड़ा पिरामिड के क्या काम है, क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल और लेयर्स होंगे उतना ये दिक्कत आएगी, स्पीड की, डिसीजन मेकिंग ट्विस्ट होने की, कम्युनिकेशन स्पीड की वगैरह की। और हम कम लेयर्स कम करेंगे, इतने सारे बीच के लेयर्स नहीं रखेंगे, तो आदमी भी कम होंगे, तो चर्बी भी जैसे कम होगी, तो हम ज़्यादा एफिशिएंसी से ज़्यादा मोटापा दूर करके जैसे काम कर सकते हैं। तो पिरामिड को, उसको लेयरिंग या फ्लैटनिंग का प्रोसेस भी इसमें होता है। ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड बहुत ऊंचा था, उसको जैसे आपने काट के थोड़ा छोटा कर दिया, दबा दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। कभी कभी ये लोग उसको कर देंगे, पिरामिड को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा दिया, तो अभी पिरामिड ऐसा नहीं है, पिरामिड को गिरा दिया हमने, तो अभी ऐसा हो गया, टूवर्ड्स कस्टमर हो गया। छोर एंड पे बॉस नहीं है, एंड पे कस्टमर है। इधर एंड पे टॉप पे बॉस बैठा था, उधर एंड पे कस्टमर बैठा है। लेकिन ये बेसिकली खाली कहने की बात है, ऐसा कोई पिरामिड उल्टाया नहीं जाता है, ना वर्चुअली ना किसी और सेंस में। पिरामिडल स्ट्रक्चर तो अभी भी है, लेकिन सोच का तरीका बदला है कि हमारा ध्यान सबका ध्यान, टॉप से लेके बॉटम का ध्यान कस्टमर की तरफ होना चाहिए, नहीं कि साहब भगवान क्या कह रहे हैं, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हो सके इतना पिरामिड छोटा और लेयर्स कम होने चाहिए, और मिडिल मैनेजमेंट अननेसेसरी बहुत सारा बीच में लेवल्स नहीं होने चाहिए।
तो ये री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन स्टाइल का एक रेडिकल ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन किए जाते हैं, फंडामेंटल क्रांतिकारी परिवर्तन और प्रोसेस में भी परिवर्तन किया जा सकता है, कस्टमर सेंट्रिक कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, और नई टेक्नोलॉजी का या नए संसाधनों का, नई सोच का, नई थिंकिंग का इस्तेमाल करके। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ भी कनेक्टेड इश्यू था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। थैंक यू।